गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, तो आज हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, यानी गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उस पर कौन कौन से परियोजनाएं हैं। गंगा नदी पर या जो भी उसकी सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना पर तो काफी सारे उस पे बहुउद्देशीय परियोजना है, तो उसको हम लोग सॉरी बाद में देखेंगे, लेकिन और जो नदियां हैं हम लोग उसको देखेंगे। गंगा नदी पे, तो गंगा नदी का उद्गम से हम आपको बता चुके थे। गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद देव प्रयाग में जब ये नदियां मिली तो गंगा का उद्गम हुआ। यह धौली गंगा, यह नंदाकिनी, नंदाकिनी के बाद यह पिंडार, पिंडार के बाद यहाँ मंदाकिनी, एक यहाँ पे आकर नदी मिल रही है भीलांगना नदी, यह है भीलांगना नदी। यह है धौली गंगा, धौली गंगा, यह है नंदाकिनी, रिवीजन भी आप लोग का हो जाएगा। यहाँ पिंडार, यह अलकनंदा, यह मंदाकिनी, यह भागीरथी, भागीरथी, यह है भीलांगना, भीलांगना। तो इस एरिया में तो नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये जो भूकंपीय जोन में ये पूरा एरिया आता है, ये पूरा पर्वतीय एरिया है। जो हिमालय का एरिया है, तो हिमालय से अधिकांश हिमालय में देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक की घटनाएं होती रहती है। तो ये सब एरिया है जो ये उत्तराखंड में, ये सब पहाड़ी एरिया है या पर्वतीय एरिया है। तो इस जगह पे तो डैम बनाना बहुत ही जोखिम वाला काम है। यहाँ पे एक डैम बनाया गया है, यहाँ पे एक डैम बनाया गया है जो भागीरथी और भीलांगना के तट पे है। यहाँ पे है टिहरी डैम, टिहरी बांध, टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कहाँ? भागीरथी और भीलांगना के तट पे, यह है भीलांगना नदी। इसके बाद यहीं पे भागीरथी नदी पे यहाँ पे देखेंगे एक और डैम है, कोटेश्वर डैम। कौन सा डैम है ये? कोटेश्वर, कोटेश्वर बांध। इसके बाद आप जानते हैं ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग के बाद ये ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद ये राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क के बाद ये हरिद्वार, हरिद्वार के बाद ये नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जब ये नदी मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद ये सबसे पहले यूपी में आती है। यूपी में यहीं पे देखेंगे एक बांध बनाया गया है नरौरा, बुलंदशहर में, नरौरा बैराज, जो कहाँ है? बुलंदशहर में, यूपी में, बुलंदशहर। बुलंदशहर और यूपी का नाभिकीय रिएक्टर भी यही है, यानी यूरेनियम से जहाँ नाभिकीय रिएक्टर, यानी जहाँ नाभिकीय क्रिया से क्या बनाया जाता है? तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। तो नाभिकीय रिएक्टर यही एकमात्र जो यूपी का है वो नरौरा बुलंदशहर में है। तो नरौरा बैराज ये बनाया गया है गंगा नदी पर, बुलंदशहर यूपी में। इसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड के दूधा टोली से एक यहाँ से नदी निकल कर आती है, जिसको बोलते हैं रामगंगा,
यह है रामगंगा। रामगंगा, तो रामगंगा के यहाँ पे देखेंगे इसी के तट पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये राजा जी नेशनल पार्क, ये हरिद्वार है, हरिद्वार के बाद ये ऋषिकेश, ये है राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क, ये हरिद्वार है, ये ऋषिकेश है। ये डैम नहीं है, ये डैम नहीं है। राजा जी नेशनल पार्क, यह नरौरा बैराज। रामगंगा नदी पे यहीं पे है जिम कॉर्बेट, यही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क। ये है रामगंगा परियोजना, या इसको बोलते हैं रामगंगा नदी पे है तो रामगंगा परियोजना ही इसको बोलते हैं, लेकिन नदी के नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया है रामगंगा नदी परियोजना। इसके बाद गोमती नदी, गोमती नदी पे नहीं है, हम लोग सीधे देखेंगे घाघरा नदी पे। घाघरा नदी पे, यह है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी जैसे ही बिहार और मतलब यूपी और इसका नेपाल का जैसे ही सीमा बनाती है, तो वहां जैसी बनाएगी तो वहां पे एक डैम बनाया गया है, पंचेश्वर डैम। यहीं पे बनाया गया है पंचेश्वर परियोजना। ये अंतर्राष्ट्रीय परियोजना हो गई। तो जब अंतर्राष्ट्रीय परियोजना हो गई तो इसको भारत और नेपाल ने मिलकर बनाया है पंचेश्वर परियोजना। इसी पे एक जगह पे यूपी में बनबसा, एक नाम है बनबसा, यहीं पे एक डैम बनाकर यहाँ से एक नहर निकाला गया है, जो कि यूपी की सबसे लंबी नहर है, जिसको बोलते हैं शारदा नहर। शारदा नहर कहाँ से निकाली गई है? बनबसा नामक स्थान से निकाली गई है। यह है शारदा नहर। और पंचेश्वर परियोजना ये भारत और नेपाल की सीमा पर है, पंचेश्वर परियोजना। इसके बाद यहाँ गंडक नदी पे, गंडक नदी पे यहाँ पे है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना, इसके 36 पिलर हैं। गंडक परियोजना के 36 पिलर हैं, क्योंकि हनुमानगढ़, बिहार के हनुमाननगर जिले में, हनुमाननगर पश्चिमी चंपारण में जो हनुमाननगर पड़ता है वहां पे स्थित है गंडक परियोजना। और इसमें 36 पिलर है, जिसमें 18 पिलर नेपाल में और 18 पिलर बिहार में पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे एक जगह है कोसी, कोसी परियोजना। कोसी नदी पर एक बनाया गया है कोसी परियोजना। यह है गंडक पे, यहाँ लिख लीजिए गंडक पे है। यह है कोसी नदी पे कोसी परियोजना। इसके बाद ये नदी कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। तो यहीं पे एक, जहां से ये दो भाग में टूटती है नदी, इसकी धाराएं दो भाग में बढ़ जाती है, एक हुगली कहलाती है, एक पद्मा कहलाकर बांग्लादेश में चली जाती है। तो यहीं पे बनाया गया है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, और ये भारत में गंगा नदी पर स्थित सबसे अंतिम है। इसके बाद ये गंगा नदी बनारस, ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये है फरक्का बैराज। इसके बाद इसकी एक सहायक नदी है, यहाँ पे लिख लीजिए नर्मदा नदी, सॉरी सोन नदी। यह है सोन नदी, सोन नदी। तो जब सोन नदी यहाँ है तो सोन नदी पर एक बनाया गया है बाण सागर परियोजना एमपी में। ये क्या है? बाण सागर, बाण सागर परियोजना। ये कहाँ है? एमपी में, यह बाण सागर। और इसी की एक परियोजना है यहाँ, इसकी एक सहायक नदी है सोन की रिहंद नदी। रिहंद नदी, रिहंद नदी पे बनाया गया है रिहंद परियोजना। यह है रिहंद परियोजना।
और यहीं पे जो जलाशय बनता है, ये जो जलाशय ये है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, जलाशय। और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो यह है गोविंद बल्लभ पंत। एक था गोविंद सागर जलाशय, जो हम बताए थे गोविंद जलाशय, वो कहाँ था? सिंधु नदी तंत्र में बताए थे। वो था भाखड़ा नांगल पे, जो उसके पीछे का जो जलाशय बना था उसको बोलते थे गोविंद सागर जलाशय। और ये है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। ये गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये गंगा नदी पे जो बहुउद्देशीय परियोजना है, गंगा नदी और उसकी जो सहायक मेनली नदी है, ये यमुना को हटा दें, यमुना को हम अभी नहीं लिखे हैं, तो यमुना को छोड़कर बाकी जो नदियां हैं उस पे ये जलाशय या ये परियोजना स्थित है। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बैराज के बाद गंगा नदी भारत छोड़ देती है? तो ये फराक्का बैराज के बाद गंगा नदी भारत छोड़ देती है, या गंगा नदी यहाँ से बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। तो ये था गंगा नदी तंत्र के बारे में, या गंगा नदी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।